नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश। दोस्तों, कैंडलस्टिक पैटर्न के ट्रेडिंग बेसिक्स के कोर्स पार्ट 2 में आपका स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम हैंगिंग मैन की बात करेंगे। दोस्तों, अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। दोस्तों, तो यहाँ पर जो है हैंगिंग मैन जो है उसकी क्या प्रॉपर्टी है और कैसे हैंगिंग मैन बनता है, कहाँ पर बनेगा, इस सब सारी चीज़ों की बात करेंगे दोस्तों। तो यहाँ पर जो है ये हैंगिंग मैन है, जो ये हैंगिंग मैन है दोस्तों। ये सबसे पहली चीज़ है कि हैंगिंग मैन जो है वो रेड कलर का भी हो सकता है और रेड कलर के अलावा दोस्तों ग्रीन कलर का भी हो सकता है, ग्रीन कलर का भी हो सकता है। तो यहाँ पर ये जो कैंडल है वो रेड भी हो सकती है और इसके अलावा ग्रीन कलर की भी हो सकती है। पर दोस्तों यहाँ पर जो दूसरी कैंडल जो होगी वो यहाँ पर जो है वो इसके ब्रेक करके, इसको जो है इसके बॉडी को ब्रेक करके क्लोजिंग आनी चाहिए। जैसे कि पहली कैंडल जो रेड बनी हो चाहे ग्रीन बनी हो, वो यहाँ पर जो है इस तरीके से बनी कि जैसे इसका जो मार्केट में यहाँ पर जो है राइज आ रहा था। राइज मतलब यहाँ पर जो है मार्केट बढ़ रही थी, बढ़ती गई। उसके बाद बढ़ते समय अप ट्रेंड में जो है इसमें एक कैंडल ऐसी बनती है जिसकी जो विक है, लोअर विक है, वो लंबी बन जाए, अपर विक बहुत छोटी बन जाए दोस्तों। तो ये एक प्रॉपर्टी मैच करनी चाहिए। इसके बाद जब इसकी ओपनिंग यहाँ पर होती है, उसके बाद इसकी जो क्लोजिंग होती है वो यहाँ पर होती है। तो दोस्तों यहाँ पर जब इसकी क्लोजिंग होती है तो दूसरी कैंडल की जो ओपनिंग है वो यहाँ होगी और इसकी दूसरी कैंडल की क्लोजिंग जो है वो यहाँ होगी, जो कि पहली वाली कैंडल की जो बॉडी है उस बॉडी को ब्रेक करके उसके नीचे क्लोजिंग आएगी। इस बॉडी को ब्रेक करके इस बॉडी के नीचे अगर क्लोजिंग आती है, जैसे यहाँ ओपनिंग हुई और इसके बाद यहाँ पर क्लोजिंग हुई, तो इसकी क्लोजिंग जो है उस बॉडी के इधर इसकी बॉडी की क्लोजिंग आती है। तो दोस्तों यहाँ पर हम समझेंगे कि ये जो बनी है वो हैंगिंग मैन बनी हुई है। तो दोस्तों यहाँ पर हम जो है जो कौन सा जो है एक्शन लेंगे सेल का, कि यहाँ से हम सेल करेंगे, या फिर आप ऑप्शन बायर है तो वहां पर जो है पुट में एंट्री लेंगे, मतलब पीई को बाय करेंगे। ऑप्शन बायर है तो पीई को बाय करेंगे। और दोस्तों यहाँ पर स्टॉप लॉस जो आपका होगा वो इन दोनों की जो अपर विक है उन दोनों की अपर विक को कंपेयर करके जो हाईएस्ट विक होगी वहां पर स्टॉप लॉस आप जो है यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो है हम अगले में देखते हैं, ये जो हैंगिंग मैन है इसका जो पैटर्न है कुछ इस तरीके का दिखता है। तो ये जो हैंगिंग मैन है इस तरीके का जो पैटर्न दिखेगा, इसमें जैसे कि इस वाली कैंडल की जो ओपनिंग है वो 199 पर यहाँ पर हुई है, यहाँ पर इसकी ओपनिंग हुई है और उसके बाद क्लोजिंग इसकी यहाँ पर हुई है और इसकी जो ओपनिंग है वो यहाँ पर है, क्लोजिंग इसकी यहाँ पर है। पर इस कैंडल के लो ब्रेक होने के बाद है, इस कैंडल की जो बॉडी है उसका जो लो है जहां पर क्लोजिंग है उस क्लोजिंग को ब्रेक करके नीचे कहीं पर क्लोजिंग आई है। तो ये साइकोलॉजी जो है वो मैच करती है। और ये पहले इसमें राइज आ रहा था, मार्केट बढ़ रही थी और उसके बाद हम इसमें इतना होने के बाद, ये हैंगिंग मैन बनने के बाद हम इसमें ये इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस मार्केट में यहाँ से फॉल आएगा और राइज जो है वो रिवर्स हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है अब हम जो है यहाँ पर अगली पैटर्न देख लेते हैं कि जो हैंगिंग मैन की जो प्रॉपर्टीज हैं वो कौन सी प्रॉपर्टीज होंगी जो मैच करनी चाहिए, तभी हम समझेंगे कि वहां मार्केट में हैंगिंग मैन बना है। तो पहली जो प्रॉपर्टी है वो अप ट्रेंड में होनी चाहिए। सबसे पहली प्रॉपर्टी कि वो मार्केट जब बढ़ रही हो तो बढ़ते समय जब अप ट्रेंड में मार्केट हो तो अप ट्रेंड में बनना चाहिए। और उसके बाद दूसरी जो प्रॉपर्टी है कि नो और वेरी स्मॉल अपर शैडो। तो जो अपर शैडो है वो या तो फिर बहुत ही छोटी होनी चाहिए या फिर जो है होनी ही नहीं चाहिए, अपर शैडो हो ना, या फिर हो तो बहुत छोटी सी हो। दोस्तों यहाँ पर जो है अब लोअर शैडो शुड बी एटलीस्ट 2 to 3 टाइम्स ऑफ रियल बॉडी। मतलब जो लोअर शैडो हो वो कम से कम 2 से 3 गुना बड़ी होनी चाहिए, जो रियल बॉडी है उससे 2 से 3 गुना बड़ी होनी चाहिए लोअर शैडो जो है। तो रियल बॉडी साइज शुड बी वेरी स्मॉल, मतलब रियल बॉडी का जो साइज है वो छोटा होना चाहिए। रियल बॉडी का जो साइज है मतलब इस तरीके से जो बॉडी बनी है उस बॉडी का साइज छोटा होना चाहिए और इसकी जो विक है वो बड़ी होनी चाहिए। ऊपर की विक अगर या फिर हो ही ना, या तो फिर जो है हो तो बहुत छोटी सी होनी चाहिए, इस तरीके से होनी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों हम रियल बॉडी कलर डज नॉट मैटर, मतलब रियल बॉडी का जो कलर है वो रेड भी हो सकता है या फिर ग्रीन भी हो सकता है, वो कलर मैटर नहीं करता कि किस तरीके का होगा। तो सेकंड कैंडल जो है शुड क्लोज बिलो द रियल बॉडी ऑफ फर्स्ट कैंडल, मतलब पहली कैंडल जो पहली कैंडल बनी थी उसके बाद जो दूसरी कैंडल बनती है वो इस तरीके से, यहाँ पर जो है पहली कैंडल जो इस तरीके से बनी थी, दूसरी कैंडल जो बनती है वो इसके यहाँ पर नीचे क्लोजिंग आती है, मतलब इसके बॉडी के नीचे इस तरीके से क्लोजिंग आती है।
तो हम समझेंगे, यहाँ पर क्लोजिंग आती है तो हम समझेंगे कि यहाँ पर ये जो है साइकोलॉजी और ये प्रॉपर्टी मैच करती है दोस्तों। तो इसके बाद हम अगला पैटर्न देख लेते हैं। अगला जो पैटर्न दोस्तों है ये शूटिंग स्टार है। शूटिंग स्टार भी अप ट्रेंड में बनता है, तो राइज होने के बाद बनता है। तो शूटिंग स्टार देख लेते हैं। शूटिंग स्टार क्या है? ये दोस्तों शूटिंग स्टार है। ये जो शूटिंग स्टार है ये जैसे कि यहाँ से मार्केट में जो है राइज आ रहा था, जैसे मार्केट यहाँ पर जो है बढ़ रही थी, बढ़ते बढ़ते क्या हुआ, बढ़ रही थी। उसके बाद यहाँ पर एक कैंडल ऐसी बनी जिसमें जो है बायर्स यहाँ पर जो है जो ज्यादा थे, तो यहाँ से बायर्स इसको ऊपर लेके चले गए, इतनी दूर ऊपर लेके चले गए, पर यहाँ पर इसने हाई बना दिया। उसके बाद सेलर्स इसको यहाँ पर खींच करके ले आए। उसके बाद यहाँ पर इसने क्लोजिंग दे दी। और इसमें क्या हुआ दोस्तों? इसमें ये हुआ कि यहाँ पर ओपनिंग हुई थी और उसके बाद इसको बायर्स ऊपर लिए चले गए, यहाँ तक इसने हाई बना दिया और उसके बाद यहाँ से इसको सेलर्स नीचे ले आए, यहाँ पर इसकी क्लोजिंग हो गई। तो दोस्तों यहाँ पर ये दोनों ही कैंडल जो है वो शूटिंग स्टार है। ये जो ग्रीन कलर की है ये भी सही है, रेड कलर की है ये भी सही है। पर दोस्तों ग्रीन कलर से रेड कलर से इसका जो है कलर मैटर नहीं करता है। यहाँ पर दोनों की साइकोलॉजी एक जैसी है। साइकोलॉजी एक जैसी इसलिए है क्योंकि बायर्स जो थे वो यहाँ से लेकर के यहाँ तक इस कैंडल को हाई और लो बनाए और इसका भी हाई लो बनाया, पर जीता कौन? यहाँ पर जो है वो सेलर्स जीते हैं, क्योंकि यहाँ से सेलर्स ने इतनी रिकवरी ले आए इसमें। तो सेलर्स इतनी रिकवरी जो ले आए इसकी वजह से इस कैंडल में सेलर्स जीते हैं। और उसके बाद यहाँ पर जो है जो क्लोजिंग आई वो यहीं पर क्लोजिंग आ गई और इसकी क्लोजिंग यहाँ पर आई है। तो दोस्तों यहाँ पर जब ये क्लोजिंग आई तो यहाँ पर इतने ऊंचे हाई बनाया था, इतने नीचे लो बनाया, उसके बाद क्लोजिंग यहीं कहीं पर आ गई। तो इससे क्या हुआ? इससे हुआ ये कि ये जो बॉडी का साइज है वो बहुत ही स्मॉल बन गया और इससे जो अपर साइडो जो है वो 2 से 3 गुना बड़ी बन गई। 2 से 3 गुना बड़ी बन गई। अपर साइडो जो है कम से कम बॉडी जो है बॉडी से 2 से 3 गुना बड़ी बन गई। तो इससे क्या हुआ कि इसमें ये सेलर्स जीते हैं। तो इसको हम समझेंगे कि ये अप में बना था, मार्केट को राइज होते समय बढ़ते समय बना था। तो ये शूटिंग स्टार है। हम यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि शूटिंग स्टार बनने के बाद मार्केट में यहाँ से फॉल आ सकता है। फॉल को हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से राइज होना चाहिए मार्केट में और यहाँ से फॉल होना चाहिए कि यहाँ से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ से मार्केट में फॉल आएगा। तो दोस्तों यहाँ पर हम अगला देख लेते हैं कि अगला जो पैटर्न है वो ये शूटिंग स्टार की जो साइकोलॉजी है वो क्या होती है। जैसे कि प्राइस में यहां से राइज आया, इस तरीके से राइज आया और यहां से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इसमें फॉल आएगा। पर बीच में यहां पर जो है इसने यहां पर ओपनिंग दी थी और उसके बाद सेलर्स इसको बायर्स लोग इतने ऊंचे यहां तक ले गए और उसके बाद यहां से हाई बन गया। उसके बाद यहां पर सेलर्स लोग इसको वापस खींच कर लाए, यहां पर इसने लो बना दिया, बायर्स फिर खींच करके ले गए पर ज्यादा ऊपर नहीं ले जा पाए, यहीं पर इसकी क्लोजिंग आ गई। तो इस तरीके से इसकी जो साइकोलॉजी है वो हाई बना दिया 300 का और लो बना दिया 289 का और ओपनिंग आई थी 291 पर और जो क्लोजिंग आ गई वो 290 पर आ गई। मतलब चाहे 1 अंक का फर्क हो चाहे 2 अंक का फर्क हो, पर यहाँ पर जो है डिस्टेंस होना चाहिए। अगर डिस्टेंस नहीं है तो वो जो है वो ओपनिंग प्राइस और क्लोजिंग प्राइस सेम हो सकता है, तो वो डोजी कैंडल बन सकती है। दोस्तों वो डोजी कैंडल होगी जिसका ओपनिंग प्राइस और क्लोजिंग प्राइस सेम होगा। तो यहाँ पर जो है ओपनिंग प्राइस और क्लोजिंग प्राइस में डिफरेंस है, तो इसलिए यहाँ पर जो है ये टॉप पर बनेगा और यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि फॉल आएगा। इसके बाद इसकी जो प्रॉपर्टी है वो क्या होती है कि अप ट्रेंड में राइज इन प्राइस, जो मार्केट बढ़ रही होगी तो बढ़ते समय बनेगा। शूटिंग स्टार जो है वो मार्केट बढ़ते समय बनेगा, प्राइस बढ़ते समय राइज आ रहा होगा, वहां पर बनेगा। दूसरा कि नो और वेरी स्मॉल लोअर शैडो, मतलब जो लोअर शैडो है यहाँ पर जो कैंडल इस तरीके की बनी थी उसकी जो लोअर शैडो है यहाँ पर ये बहुत छोटी होनी चाहिए या फिर होनी ही नहीं चाहिए। और अपर शैडो जो है वो 2 से 3 गुना इस बॉडी से 2 से 3 गुना बड़ी होनी चाहिए। इसके बाद अपर शैडो शुड बी एटलीस्ट 2 to 3 टाइम्स ऑफ रियल बॉडी, तो ये 2 से 3 गुना बड़ी होनी चाहिए अपर शैडो। और रियल बॉडी साइज शुड बी स्मॉल, रियल बॉडी का जो साइज है वो छोटा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि इसका साइज बड़ा हो गया। और कलर डज नॉट मैटर, कलर चाहे वो रेड बन जाती है चाहे वो ग्रीन बन जाती है, दोनों ही जो है वो शूटिंग स्टार होंगे। इसके बाद दोस्तों हम जो है इन्वर्टेड हैमर की साइकोलॉजी देख लेते हैं। जो इन्वर्टेड हैमर है उसकी क्या साइकोलॉजी होती है, उसकी क्या प्रॉपर्टी होती है, उसके बारे में जान लेते हैं। वो कहां पर बनेगी। तो दोस्तों इन्वर्टेड हैमर का जो चार्ट पैटर्न है वो इस तरीके का होता है। तो ये जो है हैंगिंग मैन के जस्ट अपोजिट साइकोलॉजी पे काम करती है दोस्तों। तो यहाँ पर जो है पहले तो मार्केट में यहाँ से फॉल आ रहा था, फॉल आने के बाद यहाँ पर ये कैंडल बनी, तो इसका जो ओपन प्राइस था वो यहाँ पर था और उसके बाद
इसको बायर्स लोग इस तरीके से खींच के ले गए यहाँ पर, तो यहाँ पर इसका हाई बन गया। उसके बाद सेलर्स लोग यहाँ पर खींच के ले आए, यहाँ पर इसका लो बन गया। पर बायर्स लोग वापस खींच ले गए तो इतने ऊंचे यहाँ पर जो है इसका क्लोजिंग आ गई दोस्तों। तो इसकी क्लोजिंग आ गई, तो यहाँ पर इस तरीके से जब क्लोजिंग आई है तो ये दूसरी जो कैंडल बनेगी इसकी, इसके बाद जो दूसरी कैंडल दोस्तों बनेगी वो कैंडल किस तरीके की बनेगी कि ये जो कैंडल बनती है और इसकी जो शैडो होती है वो मैटर नहीं करती हैं, पर जो कैंडल बनी है उस जो रियल बॉडी का साइज है, जैसे इसका साइज जो है ये है, तो इस वाली का जो साइज है वो ये है, तो इसका जो साइज है वो इस वाली कैंडल के हाई जो बॉडी है उस बॉडी को के हाई को ब्रेक करता है। बॉडी का जो हाई है उसको ब्रेक करके उसके बाद ओपन यहाँ पर ऊपर क्लोजिंग देता है। तो इस साइकोलॉजी, अगर ये साइकोलॉजी अगर मैच करती है तो वहां पर हम बाय कर सकते हैं। और स्टॉप लॉस जो है लोवेस्ट लो, मतलब ये जो विक है और ये जो विक है दोनों के लो को कंपेयर करके, और जो लोवेस्ट होगा नीचे होगा, जो बड़ी लो होगी उस पर हम स्टॉप लॉस अपना रखेंगे और यहाँ पर हम इसकी क्लोजिंग पर यहाँ पर हम जो है हम एंट्री ले सकते हैं दोस्तों। तो इस तरीके से जो है हम इन्वर्टेड हैमर में एंट्री लेते हैं। इसके बाद दोस्तों इन्वर्टेड हैमर की जो साइकोलॉजी है वो इस तरीके की होती है कि पहले तो मार्केट में यहाँ से फॉल आया, यहाँ पर मार्केट में फॉल आया, यहाँ से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट में राइज आएगा। तो यहाँ पर जो है 192 पर मार्केट यहाँ ओपन हुई थी और उसके बाद लो यहाँ का बनाया था और हाई इतना ऊंचा बनाया था और क्लोजिंग जो है वो यहाँ पर आई थी। जब क्लोजिंग यहाँ पर आई थी तो दूसरी कैंडल जो ओपनिंग हुई और क्लोजिंग हुई वो इस वाली कैंडल के बॉडी के हाई को ब्रेक करके हुई है, जैसे कि इस वाले कैंडल के बॉडी के हाई को ब्रेक करके ऊपर क्लोजिंग दी है। तो हम दोस्तों यहाँ से जो है गेस कर सकते हैं कि एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट में राइज आएगा। तो यहाँ पर जो एंट्री बनाएंगे वो लोवेस्ट लो, इन दोनों वीक में से लोवेस्ट पर हम अपना स्टॉप लॉस रखेंगे यहाँ पर, और इसकी जब क्लोजिंग आ जाएगी तो उस क्लोजिंग पर हम यहाँ पर जो है एंट्री बना सकते हैं। तो इस तरीके से ये होती है कि एक इन्वर्टेड हैमर की साइकोलॉजी होती है। ये दोस्तों हम जो है इस हैमर को, शूटिंग स्टार को, हैंगिंग मैन को और इन्वर्टेड हैमर को हम इस चार्ट में देख लेते हैं कि इस चार्ट में जो है यहाँ पर चारों चीजें हैं। तो इसमें जैसे कि इस मार्केट, यहाँ पर मार्केट में जो है राइज आ रहा था, राइज आने के बाद यहाँ पर जो है हैंगिंग मैन बना, यहाँ पर हैंगिंग मैन बना है दोस्तों। तो इसको हम कहेंगे कि ये हैंगिंग मैन है। इसको जो है स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको मैच कर सकते हैं वहां से। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए शूटिंग स्टार, यहाँ पर राइज आ रहा था, उसके बाद यहाँ पर जो है शूटिंग स्टार बना है। और इसके बाद यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर फॉल आ रहा था मार्केट में, फॉल आने के बाद यहाँ पर जो है हैमर बनी हुई है। हैमर के बाद दूसरी कैंडल यहाँ पर जब क्लोजिंग दी थी तो यहाँ पर हम एंट्री और हैमर के लो पर स्टॉप लॉस रख सकते थे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो है फॉल आ रहा था, यहाँ पर इन्वर्टेड हैमर बनी, इन्वर्टेड हैमर के बाद एक और जब कैंडल ऊपर क्लोजिंग देती है तो यहाँ पर एंट्री और यहाँ पर लो पर हम जो है इन दोनों की साइडों को कंपेयर करके लो पर हम अपना स्टॉप लॉस रख सकते थे दोस्तों। इस तरीके से हम जो है इनको जानेंगे। और इसके बाद दोस्तों हम बुलिश इंगुल्फिंग की बात कर लेते हैं। बुलिश इंगुल्फिंग का जो कैंडलस्टिक पैटर्न है वो कैसा दिखेगा, तो बुलिश इंगुल्फिंग जो है वो इस तरीके की दिखेगी। तो यहाँ पर जो है ये जो कैंडल है जो रेड होनी चाहिए, पहली कैंडल जो है वो रेड होनी चाहिए और दूसरी कैंडल जो है वो ग्रीन होनी चाहिए। सबसे पहली साइकोलॉजी ये है कि सबसे पहली प्रॉपर्टी कि यहाँ पर पहली कैंडल रेड होनी चाहिए, दूसरी कैंडल जो है वो ग्रीन होनी चाहिए। और दूसरा ये है कि इसकी जो रेड जो पहली कैंडल है और जो दूसरी कैंडल है, तो पहली कैंडल से दूसरी कैंडल जो है, पहली कैंडल से दूसरी कैंडल जो है, तो दूसरी कैंडल की जो रियल बॉडी है दोस्तों, ये जो रियल बॉडी है, इस रियल बॉडी में पहली कैंडल की रियल बॉडी पूरी तरह से जो है कवर हो रही है। जो दूसरी कैंडल बनी है, बुलिश कैंडल बनी है, वो बियरिश कैंडल को पूरी तरह से उसकी बॉडी को कवर कर रही है। तो दोस्तों इस तरीके की अगर जो है पैटर्न बनता है तो उसको हम कहेंगे कि ये बुलिश इंगुल्फिंग है। तो यहाँ पर जो है जो हम एक्शन लेंगे वो बाय का लेंगे, स्टॉप लॉस इन दोनों के लो पर रखेंगे। जैसे ये लंबी विक है, ये कम है, तो इसके हम यहाँ पर स्टॉप लॉस रखेंगे। तो इस तरीके से जो है ये पैटर्न बनता है। इसके बाद दोस्तों हम इसकी जो साइकोलॉजी है वो क्या है कि जैसे यहाँ पर इसने 202 पर ये ओपनिंग दी थी और उसके बाद 202 पर ओपनिंग दी थी और उसके बाद 196 पर इसने क्लोजिंग दी है। हाई 200 का बनाया है, लो 189 का बनाया है और इसके बाद यहाँ पर इसने 192 पर ओपनिंग दी और 205 पर क्लोजिंग दी थी। इस तरीके का बनता है। तो यहाँ पर ये बुलिश कैंडल है और ये बियरिश कैंडल है, पर बियरिश कैंडल को बुलिश कैंडल पूरी तरह से कवर कर रही है। तो पहली कैंडल जो रेड थी, दूसरी कैंडल ग्रीन होनी चाहिए, पर रेड कैंडल जो है उस रेड कैंडल को ग्रीन कैंडल जो है पूरी तरह से बॉडी के एरिया में कवर कर रही है। तो इस तरीके से अगर हो रहा है तो वहां पर जो है जैसे ही इस कैंडल की क्लोजिंग आती है
इसको हम समझेंगे कि ये जो है बुलिश इंगुल्फिंग है, और यहाँ पर इन दोनों का जो लोवेस्ट लो है उनको हम मार्क कर लेंगे, वहां पर जो है हम अपना स्टॉप लॉस रखेंगे, और बुलिश इंगुल्फिंग के बुलिश वाली कैंडल के क्लोजिंग आने पर यहाँ पर हम अपनी एंट्री ले सकते हैं दोस्तों। तो इसके बाद हम जो है इसकी प्रॉपर्टी देख लेते हैं कि बुलिश इंगुल्फिंग की जो प्रॉपर्टी है वो क्या है। कि पहली जो प्रॉपर्टी है इसकी वो डाउन ट्रेंड फॉल इन प्राइस, डाउन ट्रेंड में होनी चाहिए। सबसे पहली चीज डाउन ट्रेंड में होनी चाहिए, फॉल इन प्राइस मतलब जब मार्केट इस तरीके से गिर रही होगी तो उस मार्केट में जो फॉल आ रहा होगा तो मार्केट में फॉल आते समय बनेगी। इसके अलावा फर्स्ट कैंडल रेड होनी चाहिए, जो पहली कैंडल होगी वो पहली कैंडल जो है वो रेड होनी चाहिए, और सेकंड कैंडल जो होगी वो ग्रीन होनी चाहिए, दूसरी कैंडल जो है वो ग्रीन होनी चाहिए। ये दोनों चीज रिक्वायर्ड है दोस्तों, ये दोनों मैच करना चाहिए। इसके अलावा जो है सेकंड कैंडल शुड इंगुल्फिंग होल रियल बॉडी ऑफ फर्स्ट कैंडल, शैडो डज नॉट मैटर। इसका मतलब दोस्तों ये कि जो पहली कैंडल बनी थी, जो पहली कैंडल बनी थी और जो दूसरी कैंडल बनी है, तो दूसरी कैंडल जो है वो पहली कैंडल की जो बॉडी है उसको पूरी तरह से कवर कर रही है, और लेकिन इन दोनों की जो पहली वाली कैंडल थी उसकी जो शैडो है हो सकता है कि बहुत लंबी हो, अपर शैडो बहुत लंबी हो या फिर जो है लोअर शैडो लंबी हो, तो शैडो मैटर नहीं करती। शैडो हो सकता है कि ज्यादा भी लंबी हो, तो शैडो जो है मैटर नहीं करती, बॉडी मैटर करती है। बॉडी अगर बॉडी की साइकोलॉजी मैच होती है तब ये जो है हम समझेंगे कि यहाँ पर बुलिश इंगुल्फिंग बना है। इसके अलावा दोस्तों हम एक्स्ट्रा वॉल्यूम सेकंड कैंडल विल प्रोवाइड एक्स्ट्रा कंफर्मेशन, मतलब अगर वहां पर जो है जो रेड कैंडल बनी थी, रेड कैंडल के बाद जो ग्रीन कैंडल बनी, उस ग्रीन कैंडल में अगर वॉल्यूम बढ़ गया हो, जैसे ग्रीन कैंडल बनी तो ग्रीन कैंडल में आप वॉल्यूम के इंडिकेटर पे देखेंगे तो वॉल्यूम अगर वहां पर बढ़ गया है तो वो एक जो है एक्स्ट्रा कंफर्मेशन है कि ये बुलिश इंगुल्फिंग जेन्युइन बुलिश इंगुल्फिंग है, और आप यहाँ पर एंट्री ले सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों हम जो है पियर्सिंग देख लेते हैं कि पियर्सिंग क्या है। तो पियर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न जो है वो इस तरीके से है कि इस कैंडल ने यहाँ पर ओपनिंग दी थी और उसके बाद क्लोजिंग यहाँ पर दी है, लो यहाँ का बनाया, हाई यहाँ का बनाया है, पर इस कैंडल ने यहाँ पर जो है ओपनिंग दी है और क्लोजिंग यहाँ पर दी है, जो कि पहली वाली कैंडल के 50% से ऊपर है। जो फर्स्ट कैंडल है दोस्तों वो फर्स्ट कैंडल के 50% के ऊपर सेकंड कैंडल ने यहाँ पर क्लोजिंग दी है, यहाँ पर क्लोजिंग दी है। तो ये पहली वाली कैंडल के 50% जो 50% एरिया है वो 50% से ऊपर जो है वो उसने क्लोजिंग दी है। तो इस तरीके की अगर साइकोलॉजी होती है तो वहां पर जो है हम कह सकते हैं कि ये एक पियर्सिंग है। इसमें हम बाय का हम एक्शन लेंगे और लोवेस्ट लो, इनके लोवेस्ट लो पर हम अपना स्टॉप लॉस रखेंगे यहाँ पर। तो दोस्तों यहाँ पर हम इसकी साइकोलॉजी देख लेते हैं कि इसकी जो साइकोलॉजी है पियर्सिंग की वो इस तरीके से है, जैसे कि इस कैंडल की जो ओपनिंग है 278 पर थी, क्लोजिंग 260 पर है, और लोवेस्ट 250 का और हाईएस्ट 300 का है। तो दूसरी वाली जो कैंडल है वो यहाँ पर जो है 255 पर ओपन हुई, 270 पर क्लोज हुई, जो कि यहाँ पर जो है जो कि पहली वाली कैंडल के यहाँ पर पहली वाली कैंडल से दूसरी वाली कैंडल यहाँ पर उसके बीचों बीच इसके 50% एरिया के ऊपर यहाँ पर क्लोजिंग आई है। दूसरी वाली कैंडल ने जो क्लोजिंग दी है वो 50% एरिया से ऊपर क्लोजिंग दी है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है पियर्सिंग बनी है। इसके बाद दोस्तों इस पियर्सिंग की हम जो है इसकी प्रॉपर्टी देख लेते हैं। तो प्रॉपर्टी क्या है इसकी पियर्सिंग की कि डाउन ट्रेंड फॉल इन प्राइस, मतलब जब डाउन ट्रेंड में मार्केट होगी, जब फॉल आ रहा होगा मार्केट में तब ये बनेगा। इसके अलावा फर्स्ट कैंडल रेड होनी चाहिए, मतलब पहली कैंडल जो होगी वो रेड होनी चाहिए और सेकंड कैंडल जो होगी वो ग्रीन होनी चाहिए, दूसरी कैंडल जो होगी वो ग्रीन होनी चाहिए। और इसके अलावा सेकंड कैंडल शुड इंगुल्फ मोर देन 50% रियल बॉडी। तो पहली वाली जो यहाँ पर जो है पहली वाली जो कैंडल होगी, सेकंड कैंडल उसकी जो बॉडी एरिया है उसके 50% एरिया से ऊपर क्लोजिंग आनी चाहिए, और जब क्लोजिंग आ जाएगी तभी हम यहाँ पर समझेंगे कि यहाँ पर जो है ये साइकोलॉजी मैच करती है। जब 50% से ऊपर बॉडी एरिया कवर करके वो क्लोजिंग देगी तब हम समझेंगे कि यहाँ पर ये साइकोलॉजी मैच करती है। तो दूसरी चीज कि एक्स्ट्रा वॉल्यूम सेकंड कैंडल में अगर दिखता है हमें, तो चार्ट में अगर हमें सेकंड कैंडल में जो दूसरी कैंडल बनी है, पहली के बाद दूसरी कैंडल जो बनी है उसमें अगर हमें कोई एक्स्ट्रा वॉल्यूम दिखता है, वॉल्यूम वहां पर बढ़ गया है अगर, तो हम वहां पर समझेंगे कि यहाँ पर पियर्सिंग की साइकोलॉजी मैच करती है और यहाँ पर हम जो है एंट्री बना सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों जो बुलिश थ्रस्टिंग है इसके बारे में बात करता हूं। तो दोस्तों बुलिश थ्रस्टिंग क्या है और इसका जो चार्ट पैटर्न है वो कैसा है। बुलिश थ्रस्टिंग इस तरीके का है जो कि दोस्तों यहाँ पर पहली जो कैंडल होगी वो यहाँ पर ये रेड होगी, और यहाँ पर देखिए इसकी ओपनिंग प्राइस है, यहाँ पर इसकी क्लोजिंग प्राइस है, पर इसकी क्लोजिंग प्राइस है, पर
यहाँ पर जो है जो दूसरी कैंडल बनी है वो इसके 50% से नीचे बनी है, कि इसकी जो दूसरी कैंडल है वो इसके 50% से नीचे बनी है, मतलब ऊपर ये जो कैंडल है इस कैंडल से 50% के नीचे बनी है दोस्तों। यहाँ पर हम जो है बाय कर सकते हैं, स्टॉप लॉस लोवेस्ट लो रख सकते हैं। इसके अलावा हम यहाँ पर जो है थ्रस्टिंग देख लेते हैं, ये कि ये जो साइकोलॉजी है 170 पर इसकी ओपनिंग हुई थी, 153 पर इसकी जो है क्लोजिंग हुई थी, 160 पर इसकी क्लोजिंग हुई है, 151 पर इसकी ओपनिंग हुई थी, जो कि इसके बीचों बीच से नीचे है। तो हम इस तरीके से जो है समझेंगे कि ये जो है वो बुलिश थ्रस्टिंग है। स्टॉप लॉस हम लोवेस्ट लो पर रखेंगे, एंट्री इसकी क्लोजिंग पर बनाएंगे दोस्तों, एंट्री इसकी क्लोजिंग पर बनाएंगे और स्टॉप लॉस यहाँ पर जो है लोवेस्ट लो पर रखेंगे। इसके बाद इसकी जो प्रॉपर्टी है दोस्तों वो डाउन ट्रेंड में बननी चाहिए, कि जब यहाँ पर मार्केट में फॉल आ रहा हो तब बननी चाहिए। इसके अलावा फर्स्ट कैंडल जो है वो रेड होनी चाहिए और सेकंड कैंडल जो है वो ग्रीन होनी चाहिए, सेकंड कैंडल ग्रीन होनी चाहिए दोस्तों। फर्स्ट कैंडल जो बनी थी और सेकंड कैंडल जो बनी है वो फर्स्ट कैंडल के 50% बॉडी से नीचे बननी चाहिए और नीचे क्लोजिंग आनी चाहिए। और अगर थर्ड प्रॉपर्टी लास्ट प्रॉपर्टी देखते हैं दोस्तों, तो एक्स्ट्रा वॉल्यूम अगर इस कैंडल में आता है, जो दूसरी कैंडल है, ये दूसरी कैंडल, ये फर्स्ट कैंडल, तो दूसरी कैंडल में अगर वॉल्यूम एक्स्ट्रा आ जाता है, वॉल्यूम अगर ज्यादा बता रहा हो वहां पर, तो ये एक्स्ट्रा कंफर्मेशन है कि ये जो है बुलिश थ्रस्टिंग बना हुआ है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो है बियरिश इंगुल्फिंग की बात करते हैं दोस्तों। बियरिश इंगुल्फिंग जो है वो जो चार्ट पैटर्न है वो कब बनेगा, तो बियरिश इंगुल्फिंग जो है वो मार्केट में अप ट्रेंड में बनेगा, जब मार्केट में यहाँ से राइज आ रहा होगा, यहाँ से राइज आ रहा होगा इस तरीके से, और उसके बाद इस तरीके का बियरिश इंगुल्फिंग बनता है। जैसे कि ग्रीन कैंडल बन रही थी और राइज आ रहा था, पर वहां पर एक ग्रीन कैंडल ऐसी बनी जिसके बाद एक रेड कैंडल बन गई। तो रेड कैंडल जो बनी वो ग्रीन कैंडल की बॉडी को पूरी तरह से कवर कर रही हो, कि जैसे जो ग्रीन कैंडल बनी पहले और सेकंड कैंडल जो है रेड बनी, तो फर्स्ट कैंडल जो होनी चाहिए वो ग्रीन होनी चाहिए और सेकंड कैंडल जो बननी चाहिए वो रेड होनी चाहिए। ये मैच करना चाहिए। उसके बाद जो ग्रीन कैंडल है वो जो रेड कैंडल, जो फर्स्ट कैंडल है ग्रीन कैंडल और जो सेकंड कैंडल रेड कैंडल है, तो रेड कैंडल ग्रीन कैंडल की बॉडी को पूरी तरह से कवर करनी चाहिए, इस तरीके से कवर करनी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों शैडो मैटर नहीं करती, कि शैडो कितनी बड़ी है उससे कोई मतलब नहीं है, पर बॉडी जो है वो इस तरीके से मैच करनी चाहिए। तो हम वहां पर जो है पुट बाय कर सकते हैं, या फिर जो है सेल, जो पोजीशन बना रखी है उसको हम एग्जिट कर सकते हैं तो दोस्तों, या फिर हम सेल कर सकते हैं। और इसका जो स्टॉप लॉस होगा, अगर बाय करते हैं तो स्टॉप लॉस होगा वो यहां पर हाईएस्ट पर, यहां पर स्टॉप लॉस रखेंगे, हाईएस्ट हाई पर स्टॉप लॉस रखेंगे अपना। इसके बाद इसकी जो साइकोलॉजी है वो क्या होती है, जैसे यहां पर 370 पर इसकी ओपनिंग आई थी, 390 पर इसकी क्लोजिंग आई, 400 का हाई बनाया था, 360 का लो बनाया था। तो यहां पर हमें लो और हाई से मतलब नहीं है, मतलब है हमें बॉडी से। तो 392 पर इसकी जो ओपनिंग आई थी और 365 पर इसकी क्लोजिंग आई थी, जो कि 392 90 से बड़ा है और 365 जो है वो 370 से छोटा है। तो इससे क्या हुआ कि ये जो कैंडल है वो इस कैंडल, ये जो कैंडल है और ये जो कैंडल है, तो पहली कैंडल दूसरी वाली कैंडल के बॉडी एरिया में पूरी तरह से कवर हो रही है। तो इसको हम यहां से देखेंगे कि यहां से राइज आ रहा था मार्केट में, पर यहां से मार्केट में फॉल आ सकता है। इस तरीके से हम जो है इसकी साइकोलॉजी का मैच करेंगे। उसके बाद इसकी जो प्रॉपर्टी है, अप ट्रेंड में पहले मार्केट में राइज आ रहा हो, इस तरीके से मार्केट बढ़ रही थी वहां पर बनना चाहिए, तो राइज आ रहा हो वहां बनना चाहिए। और फर्स्ट कैंडल जो है वो ग्रीन होनी चाहिए, सेकंड कैंडल जो है वो रेड होनी चाहिए। तो ये प्रॉपर्टी मैच करनी चाहिए, फर्स्ट कैंडल ग्रीन होनी चाहिए, सेकंड कैंडल जो है वो रेड होनी चाहिए, और जो सेकंड कैंडल है वो पहली कैंडल की बॉडी को पूरी तरह से निगलनी चाहिए। इस तरीके से जो है उसकी बॉडी जो है जो पहली कैंडल की बॉडी है सेकंड कैंडल की बॉडी में पूरी तरह से कवर होनी चाहिए। अगर ये प्रॉपर्टी मैच करती है, अगर ये प्रॉपर्टी पूरी तरह से मैच करती है, ये समझेंगे कि वहां पर जो है बियरिश इंगुल्फिंग बना है। तो डार्क क्लाउड कवर क्या होता है दोस्तों, उसके बारे में देख लेते हैं कि डार्क क्लाउड जो कवर है वो कहां पर काम करता है, उसमें एक्शन क्या होगा। तो दोस्तों यहां पर जो है एक्शन जो है वो सेल का होगा, स्टॉप लॉस जो होगा वहां पर वो हाईएस्ट होगा। जैसे कि
दोस्तों यहाँ पर जो है पहले मार्केट में राइज आ रहा होगा और यहाँ से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि फॉल आएगा, पर कब आएगा, जैसे कि ये यहाँ पर इसने ओपनिंग दी थी, उसके बाद यहाँ से क्लोजिंग दी है, उसके बाद इसकी जो 50% एरिया था उसमें दूसरी वाली कैंडल ने 50% एरिया को क्रॉस करके यहाँ पर क्लोजिंग दी है, तो हम वहां से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ से मार्केट में फॉल आएगा और हाईएस्ट पर हम इतना स्टॉप लॉस रखेंगे और यहाँ पर क्लोजिंग आने के बाद यहाँ पर हम एंट्री बनाएंगे। अगर ऑप्शन बायर है तो पुट में एंट्री बनाएंगे और नहीं तो अगर इक्विटी में है तो आप पोजीशन को एग्जिट कर सकते हैं या फिर पोजीशन क्लोज कर सकते हैं दोस्तों। तो इसी के साथ चलते हैं, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मैं इस कोर्स को आगे कंटिन्यू करूंगा। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।